जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं, जो आप ही संगत हमें रिकॉर्ड कर शेयर करती हैं। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और पीछे शोर ना हो, फ्लैश हुए नंबर पे रिकॉर्ड कर भेजें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें, ताकि जितने भी दिव्य सत्संग आगे आए, टेलीपैथीज आए, वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। संगत जी, आज का थॉट और आज का शुक्राना गुरु जी महाराज ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है जिसको पता है कि उसका लीवर खराब है, बट स्टिल बोलते हैं ना कि जैसे हमें पता है कि ये प्रॉब्लम हमें है, पर हम थोड़ा सा लटर मस्त रहते हैं कि ठीक हो जाएगा। देखो, गुरु जी महाराज का जल प्रसाद अपना काम करता है, नो डाउट। आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने खान पान की तरफ ध्यान रखना है। वह चीजें जिससे जॉन्डिस बढ़ सकता है, लीवर और खराब हो सकता है, उसे कुछ महीनों तक आपको कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और अगर आपके घर में आपकी बेटी है या आप कोई भी बच्चा है जिसको आपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनाए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए उसका और उसके गोल्ड का। आजकल आपको पता है, वैसे बच्चों को ज्यादा गोल्ड देना भी नहीं चाहिए, पहनाना भी नहीं चाहिए। कोई भी आके कैसे भी उनको हार्म पहुंचा सकता है। फिर भी अगर आपने पहनाया हुआ है तो आप उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज का सत्संग भी उसी के बारे में है। और संगत जी, बहुत सारी आंटीज मुझे ना एक चीज पूछती हैं कि आंटी जी, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे ही परिवार में ऐसा क्यों। हमारे परिवार में कभी किसी ने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारा परिवार खानदानी है, हमारे परिवार में बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। पर जो दोष है ना, जो आज सत्संग में आपको आगे पता चलेगा, वो कोई करते सब है पर बताता कोई नहीं, ठीक है। और उसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। आप एक बार इस दोष के बारे में ना कहीं पढ़ लेना शास्त्र में, कि या गरुड़ पुराण में पढ़ लेना या गीता में पढ़ लेना कि इसका क्या फल मिलता है। तब आपको पता चलेगा कि ये जो कष्ट आपको गुरुजी महाराज के रहते हुए भी मिल रहे हैं ना, तो गुरुजी महाराज उस दोष से भी आपको दूर और आपकी परिवार को उससे दूर करने के लिए निवारण उसका पूरा गुरुजी महाराज कर रहे हैं। पर आपने क्या करना है, ठीक है। ये सावन का पवित्र महीना है, ठीक है। सावन का महीना खत्म हो गया है, जो भी है आपने शिव पुराण शुरू कर दो अब अपने घर में। अब आप बोलेंगे नहीं, मैं तो गीता का पाठ करता हूं, या तो मैं गीता पढ़ते हैं, हमारे घर में रामायण का पाठ होता है, ठीक है। तो जैसा भी आपने कर्म किया है, फिर आप माफी मांगिए, ठीक है। चाहे रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, मगर शिव पुराण में का जब आप पाठ शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। इस दोष के बारे में भी आपको पता चलेगा कि ये कोई साधारण चीज नहीं होती है। हमें किसी ने हक नहीं दिया है कि हम किसी जीव को पनपने से पहले ही खत्म कर दें, हमें किसी ने हक नहीं दिया। फिर भी हम गलतियां कर बैठते हैं, तभी गुरुजी हमारी जिंदगी में है, जो हमें राह दिखा रहे हैं। देखो, मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लो, हम सभी इतने सोफेस्टिकेटेड पर्संस हैं, हमें ये लगता है कि भाई वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर नॉट प्रोटेक्टेड। हमारे जो दादा दादी और जो हमारे बड़े काम करके गए हैं ना, कुछ कर्म कांड करके गए हैं, वो सुरक्षा हमारे घर में लगी हुई है। अगर आपने पाठ करना बंद कर दिया, चाहे आप सिख रिलीजन से हो, चाहे आप मुस्लिम रिलीजन से हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, अगर आपने अपना पाठ करना छोड़ दिया, बिल्कुल टोटली डिवॉइड, मतलब आपने करना ही छोड़ दिया, और आपने बोला कि नहीं वी आर प्रोटेक्टेड, हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, फिर भी अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर्स। उन्होंने जो पूजा पाठ किया है, जो कर्म किया है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर अब जब आप पाठ करते हैं, तो आपकी आने वाले बच्चे, उनकी पीढ़ियां सब जो है वो सुरक्षित रहती हैं। आप करोगे, आपके जो पेरेंट्स उन्होंने भी किया हुआ है, तो वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है संगत जी। इसलिए पाठ का बहुत महत्व है, पाठ करना मत छोड़िए। अगर आपको ऐसा भी लगता है ना कि आपके अंदर से मन ही नहीं कर रहा पाठ करने का, दिमाग ही लाओ नहीं कर रहा, फोन में लगा लो, फोन में लगा लो, किसी भी एक चीज को लगा लो, हनुमान चालीसा को लगा लो, एक बार डेली उसका पाठ करो, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, आप देखोगे कि आपका खुद मन करेगा कि आप एक अच्छा से, बिल्कुल प्यार से गुरुजी महाराज के सामने बैठ के आप खुद ये महसूस करेंगे कि देखो, पहले मैं पाठ जो थी हनुमान चालीसा बेड पे बैठे बैठे पढ़ती थी, अब तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के पढ़ रही हूँ। और आपको पता है, गुरुजी को लगाया हुआ भोग वैकुंठ में ईश्वर को प्राप्त होता है। तभी तो कहते हैं गुरुजी कि तू मैनू इस चीज का भोग लगा, मैनू ए लगा, मैनू ए खिला, क्योंकि खाना गुरुजी थोड़ा है, खाना तो ईश्वर उन तक जाता है ना। वो क्या खाएंगे, वो कोई भोगी थोड़ी ना होते हैं भगवान। भोग तो हमारा, हम जैसे भोगियों का भोग होता है, पर जो हमारा प्रेम होता है ना उसमें, वो बहुत मायने रखता है।
जैसे फूल से उसकी खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं ना, पर वो देख नहीं सकते, वैसे भी जब हम प्यार का भोग गुरुजी को लगाते हैं ना, तो वो जो प्यार है ना उसके बीच का, जो उसके अंदर की खुशबू है, वो भगवान ले लेते हैं। वो जब भगवान स्मेल करते हैं ना, वो देखते हैं कि वाह, ये मेरे लिए, और ये इस इतने प्यारे भक्त ने मेरे लिए किया। बाकी किसी भी चीज को वहमों में आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। हर चीजों को जितना सिंपल हो सके रखना है, वहमों से दूर रहना है, और गुरुजी महाराज की हर आज्ञा का पालन करना है। दिव्य आभा को जरूर पढ़ें। और जो मैंने आपको बताया, एक चीज जो आपने करनी है, दैट इज आपने शिव पुराण का पाठ शुरू करना है सावन में। तो आइए गुरुजी महाराज का जो बहुत ही छोटा सा और प्यारे से सत्संग है, जो आंटियों ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं, सुनते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स हम अपनी गुरुजी महाराज की तरफ से अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स का वेलकम करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया। मैं रोहतक हरियाणा से गुरुजी की बेटी, गुरुजी के संगत, गुरुजी के समक्ष बैठ के अपना संध्या वाला शुक्राना कर रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे दात बख्शी हुई है, और हम सबको बख्शी हुई है गुरुजी ने, पर हमारा शुक्राना कम है और गुरुजी की रहमतें ज्यादा है। मैं आज का शुक्राना करती हूँ अपने बेटे की तरफ से। मैंने बताया था अपने सत्संग में कि उस पर कोई बहुत बड़ी बीमारी का वो था, और गुरुजी ने वो टाल दिया है। बहुत बड़ी बीमारी थी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया था कौन सी बीमारी है, कुछ उसको इंटरनल प्रॉब्लम होनी थी, और वो सब गुरुजी ने काट दिया। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे दाता, बेहद शुक्राना। और जब वो यहाँ से गया था तो भी उसको जॉन्डिस था, तो वो भी गुरुजी ने ठीक करा था, और उसको संभाल के रखो, बाहर रहता है। गुरुजी उसके अंग संग रहते हैं, उसको बहुत मुसीबतों से बचाते हैं। वो भी बताता है, मम्मी गुरुजी का एहसास होता है उसको भी कि गुरुजी के उसके आसपास ही हैं। तो शुक्राना 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 मेरे दाता। मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। गुरुजी मेरा क्या, गुरुजी का परिवार है, गुरुजी अपने आप चला रहे हैं। हम सब गुरुजी की संगत है, गुरुजी की बेटियां, और गुरुजी अपनी बेटियों को कभी निराश नहीं होने देते, ना कभी दुखी होने देते हैं। हम इतना आपस में एक दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते जितना गुरुजी रखते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तन मन से शुक्राना, गुरु पर रोम रोम से शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। गुरुजी आप सब जानते हो, जानी जानो, आपको सब पता है, बिन बोले सब कुछ जानता। हमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना कुछ मांगने की जरूरत है, मांगना तो है ही नहीं, मानना है, आपकी रजा में रहना है। गुरुपा यही अरदास है, गुरुपा आपसे सरबत का भला करो। और जो मैं आज अपनी सबसे पहले तो अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ, जो मुझसे जाने अनजाने पिछले जन्मों में जन्म हुई, उन्हें बख्शो गुरुपा। जो भी गलती हो मुझे नहीं पता, मैं कई बार, हम तो इंसान है, हम तो हर पल पल गलती करते हैं गुरुपा, पर आप जगत पिता हैं, आपको सब मालूम है, आप अपने बच्चों को माफ कर देते हो। बस मैं यही अरदास है गुरुपा, मेरे पहले के जन्मों में जो मैंने जाने अनजाने गलतियां करी हूँ उसको क्षमा करना, और जो इस जन्म में भी करी उसके लिए भी क्षमा करना। आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। मेरी अरदास आप हर टाइम पूरी करते हो, और आप मेरे सत्संग शेयर भी करवा रहे हो, उसके भी बहुत बहुत शुक्राना। जो ये आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके परिवार को खूब खूब खुशी देना कृपा, उनके दुखों को कम करना, उनके दुखों को खत्म करना। बेहद शुक्राना, अनंत शुक्राना, हर पल शुक्राना। और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग अपने मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गणेश जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, नाक रगड़ के, कान पकड़ के। गणेश जी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो पहले कभी चूहे नुकसान कर रहे थे उसके लिए दवाई डाली, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। या कुछ और जाने अनजाने में गलती हुई, गणेश जी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और पितरों, जो भी मुझसे अबॉर्शन मैंने करवाया था, संगत जी उसके लिए मैंने पहले भी माफ़ी मांगी, पहले मैंने सत्संग शेयर किया, मैं फिर भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। वो आपको पता ही है किस हालातों में हुआ था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसके लिए पितरों मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और जो भी वो प्रेत यूनि में है उनको अपनी शरण में लो। गुरुजी पितरों मुझे माफ़ करो, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे परिवार को माफ़ करो, मेरी पूरी फैमिली को की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और भी कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना गुरुजी। पितरों जो भी है मुझे क्षमा करना, मेरे परिवार को क्षमा करना, और मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है गुरुजी उसको ख़त्म करो, परमात्मा ख़त्म करो, उसको ख़त्म करो। जो भी कोई कराने वाला जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, बस उसको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मैं 24 सालों से भुगत रही हूँ ये चीज़ें। उनको प्लीज़ मना करो गुरुजी, प्लीज़ उनकी सद्बुद्धि ठीक करो गुरुपा, प्लीज़ सद्बुद्धि ठीक करो। मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो मेरे गुरुपा, बचा लो। गुरुजी मुझे काफ़ी समय से बता रहे हैं कि तेरे किचन में खतरा है, मुझे पता है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं पाऊंगी ना, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो मेरी 1% भी नहीं सुनते हैं। इसके लिए गुरुजी को पता है,
तो तारे भी वो सारी ऐसे हैं जैसे कि अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ हो सकता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। तो संगत जी कल भी और इतने दिन से संगत जी अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो मेरे गुरु का इतनी सारी बटरफ्लाई मेरे किचन में गोल्डन कलर की, कभी ब्लैक कलर की किचन में ही रहती हैं, छोटी 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 छोटी। और संगत जी एक दो तो मुझे मरी हुई भी दिखी। तो संगत जी पता नहीं गुरु जी कौन सा कष्ट काट रहे हैं मेरा। तो संगत जी कल तो हती हो गई कि आग लगी उसमें और लाइट चली गई। तो संगत जी मैं बड़ी परेशान होगी कि गुरु जी आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है और सिर्फ किचन की लाइट गई। तो संगत जी सुबह भी इन्होंने देख के भी अनजाना कर रहे थे हस्बैंड कि लाइट ठीक करूँ ना करूँ, बस अपने काम पे निकल गए। फिर मैंने दिन में कॉल किया कि किचन की लाइट भी बस मतलब फिर वही टेम्परेली सी फिर हल्की सी तार जोड़ी, बस कोई वो नहीं। तो फिर भी उसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने कोई हादसा नहीं होने दिया, कोई कुछ नहीं होने दिया, अपने बच्चों का ध्यान रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक कितना शुक्राना करूँ। और उसके बाद संगत जी गुरुजी मुझे इतने दिन से सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरा बेटा कोई नुकसान होने वाला है, नुकसान होने वाला है। तो संगत जी गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया, मेरा एटीएम मिसप्लेस हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं, गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी एक शुक्राना यह है कि मेरी बेटी का टॉपस स्कूल में गिर गया था गोल्ड का, बट उसे मिल गया। तो ये भी शुक्राना, ये भी सत्संग गुरुजी ने मुझे पहले ही सुना दिया था, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आपका कितना शुक्राना करूँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना कि मेरी बेटी का टॉपस गुम नहीं हुआ, वो मिल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी मुझे रास्ते में बेटी को स्कूल लेने जा रही थी तो एक चूहा मरा हुआ मिला और एक बटरफ्लाई भी मिली। तो संगत जी गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा मेरा, कष्ट तो काट ही रहे, कभी घर में कोई कीड़ा मरा हुआ मिल रहा है, कभी बटरफ्लाई, कभी कुछ कभी कुछ, और इतनी सारी बटरफ्लाई घर में किचन में घूम रही हैं। गुरुजी हमेशा यंग संगत, मेरे गुरुपा हमेशा साथ रहना, साथ रहना, आपके अलावा इस बेटी का कोई भी नहीं है, मेरे गुरुपा कोई भी नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको तो पता ही है पति अंकल कैसे बिहेव कर रहे हैं। संगत जी कम से कम 1 महीना हो गया, ना बात करते हैं ना कुछ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बस खाना बना दे उसके लिए मतलब है, बस कपड़े धुले हुए मिल जाए, बस वो उतनी सी बात करनी, बाकी कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। पता नहीं क्या कष्ट है, क्या है क्या नहीं है जो आप इतने समय फिर भी काट रहे हो। कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, पर एक लेडीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसका पति उससे बात ना करे। वो सारा दिन अपने परिवार के लिए कभी रोटी बनाती है, कभी सफाई करती है, कभी कपड़े धोती है, सॉरी संगत जी, इतना कुछ करती है। तो शाम को उसको ये होता है कि उसका पति कम से कम पूछे कि क्या किया, क्या बनाया, चल इकट्ठे खाना खाते, कुछ भी नहीं संगत जी। उसके लिए भी शुक्राना, सॉरी संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राने को विराम देते हुए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिव गुरु जी सदा सहाय।